हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने थंबनेल देखकर गेस कर ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या बनाएंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे गाइस ये चॉकलेट गार्निशिंग। तो ये हमें यूज़ में आती है केक डेकोरेट करने के लिए। अगर ये आपके पास है ना गाइस, तो आपको केक ज़्यादा डेकोरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप ये 3 से 4 रिंग्स वगैरह इसके ऊपर सजा दीजिए, आपका केक एकदम बेकरी स्टाइल परफेक्टली तैयार हो जाता है। तो चलिए, बहुत ही आसान से तरीके से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चॉकलेट गार्निशिंग्स या चॉकलेट रिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा गाइस कंपाउंड चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, आधा कप के करीब मैंने ये लिया है, और कुछ वाइट कंपाउंड चॉकलेट मैंने लिया है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये चॉकलेट्स मिलते कहाँ पर है। तो ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट आपको मिल जाएगा गाइस किसी भी तरह के सुपरमार्केट में, या जहाँ पर केक का सामान वगैरह मिलता है वहाँ पर भी आप इसे खरीद सकते हैं। और जो ग्रोसरी शॉप होता है वहाँ पर भी आपको ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट आराम से मिल जाता है। तो वहाँ पर से आप इसे खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा आधा कप के करीब ये दोनों चॉकलेट्स ले लिए हैं। इस तरह से तोड़कर मैंने इसे लिया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए पतीले में थोड़ा सा पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ही पानी रखना है आपको। और बस यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ये डार्क चॉकलेट वाली जो कटोरी थी वो इसके ऊपर रख दी है। तो जो कटोरी का नीचे का बॉटम है गाइज, वो बिल्कुल भी पानी को नहीं टच करना चाहिए, सिर्फ स्टीम के ऊपर हमें इसे मेल्ट करना है। अगर ये कटोरी पानी को टच करेगी तो हमारा चॉकलेट पकना शुरू हो जाएगा, जलना भी शुरू हो सकता है। तो सिर्फ स्टीम के ऊपर ही हमें इसे मेल्ट करना है। इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए हम लोग इसे मेल्ट कर लेंगे। तो 4 से 5 मिनट में ही देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से चॉकलेट हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसमें कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप लोग पूछेंगे इसमें बटर वगैरह डालना है क्या? कुछ भी आपको इसमें डालना नहीं है। सिर्फ जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट होता है उसे आपको फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो उसे बाहर निकालना है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कट करना है, और बस इस तरह से उसे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से पिघलाना है, उसे मेल्ट करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी उसे मेल्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से हमारा ये डार्क चॉकलेट है वो मेहंदी की तरह अभी लगने लगा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट था वो मेल्ट हो चुका है, उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब हम लोग जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट है उसे भी इसी मेथड से मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी कटोरी भी इसके ऊपर रख दी है। अगर नीचे का पतीले में पानी थोड़ा सा कम लगता है तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी पतीले में नीचे डालना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सेम डार्क कंपाउंड चॉकलेट की तरह हमने वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी मेल्ट कर लिया है, पिघला लिया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे दोनों मेल्टेड चॉकलेट्स तैयार है, डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि मैंने अभी इसे नीचे उतारा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक और वेट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके रिंग्स वगैरह या गार्निशिंग बनाना शुरू करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी इसे यूज़ नहीं करना है। तो इसके बाद ये गार्निशिंग या चॉकलेट्स के रिंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है ये OHP शीट। इसे प्रोजेक्टर शीट्स भी कहते हैं। तो ये आपको किसी भी तरह के सुपरमार्केट में, ग्रोसरी शॉप में भी शायद, या बुक्स वगैरह जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो इसे OHP शीट या प्रोजेक्टर शीट भी कहते हैं। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा मोटा वाला प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। तो अगर ये नहीं भी मिलती है आपको तो ये इसकी जगह पर आप जो प्लास्टिक की कैरी बैग्स वगैरह आती है थोड़ी सी मोटी वाली इस तरह की, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो प्लास्टिक की फाइल्स भी आप यहाँ पर ये रिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको मोटा वाला प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है। तो बस अब यहाँ पर मैंने जो वाइट चॉकलेट था, मेल्टेड वाइट चॉकलेट, उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दिया है, और OHP शीट के ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दी है। आप किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं गाइस। जिस भी तरह का पैटर्न आपको पसंद है उस तरह की डिज़ाइन आप इस OHP शीट के ऊपर बना दीजिए। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने कुछ इस तरह की डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ की है। तो अभी हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए इसी तरह से रख देंगे। तो जो दूसरी OHP शीट थी गाइस, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ इस तरह के लाइंस बनाएंगे थोड़े से क्रॉस। तो ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आपने बहुत बार बेकरीज़ में जो केक मिलते हैं उसके ऊपर इसी तरह की डिज़ाइन होती है। तो बस इसे भी हमें थोड़ा सा ड्राई होने देना है।
तो 7 से 8 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा था, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली वाली शीट थी उसे हमें टच भी करेंगे हाथ से तो वो बिल्कुल भी हाथ को नहीं चिपक रही है। तो इसके बाद ही आपको जो दूसरे कलर का चॉकलेट है, तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट की कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह की रखनी है, मेल्टेड होना चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर गाढ़ा होगा ना तो इस तरह से हम लोग अभी इसे फैला रहे हैं तो उस तरह से वो अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। तो आपको डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो एकदम मेल्टेड कंसिस्टेंसी में ही लेना है। तो बस इस तरह से मैं जो पैलेट है उसकी हेल्प से इसे फैला रही हूँ। नीचे मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है क्योंकि ज़्यादा मेसी ना हो, इसलिए अगर आप चाहे तो न्यूज़पेपर नीचे बिछा कर भी ये काम आराम से कर सकते हैं ताकि आपकी फ़र्श वगैरह बिल्कुल भी गंदी ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक पतली सी लेयर इसकी पैलेट की हेल्प से बना दी है। तो यहाँ पर हमारी ये पहली वाली शीट एकदम तैयार है। तो अब हम लोग इसके नीचे कोई भी नोटबुक वगैरह रख कर इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि एकदम ये सेट हो जाए। तो दूसरी जो शीट है वो भी हमने यहाँ पर ली है और सेम पहली वाली जैसे हमने तैयार की थी सेम इसी के ऊपर भी हमें जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो डालना है। और हाँ, पहले एक बात बताना मैं भूल गई थी गाइस कि जो भी हम यहाँ पर ऊपर का चॉकलेट इसके ऊपर डाल रहे हैं इस डिज़ाइन के ऊपर, तो वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेल्टेड होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर ये ऊपर का चॉकलेट हम जो डाल रहे हैं वो गर्म होगा तो नीचे की डिज़ाइन जो हमने बनाई है वो मेल्ट हो सकती है ऊपर के चॉकलेट की गर्मी की वजह से। तो बिल्कुल भी आपको ये चॉकलेट गर्म नहीं यूज़ करना है, मेल्टेड होना चाहिए लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से मैंने ये चॉकलेट भी इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसे भी हम लोग इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों भी शीट्स मैंने फ्रिज में 5 से 6 मिनट के लिए रख दी थी। तो देख सकते हैं फ्रिज से बाहर निकालने के बाद जब हम लोग इसके ऊपर हाथ से इसे टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही है। इसका मतलब है हमारा चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हुआ है। तो चलिए अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इसे स्केल की हेल्प से या इस तरह से मैंने जो पैलेट ही यूज़ किया है उसकी हेल्प से आपको इसके स्क्वायर्स कट करने हैं। आप ट्रायंगल इसके कट कर सकते हैं, स्क्वायर्स कट कर सकते हैं, आपको जिस भी तरीके के शेप्स इसके कट करने हैं गाइस उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर चाहे तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर ध्यान सिर्फ आपको इस बात का रखना है कि आपकी जो शीट है उसके ऊपर का चॉकलेट अच्छी तरह से सेट होना चाहिए, हाथ में वो बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए, तभी आपको उसे इस तरह से कट करना है। देख लीजिए, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर जो हमने स्क्वायर्स बनाए हैं उसके अंदर सर्कल्स हम लोग बनाएंगे। तो किसी भी बॉटल का ढक्कन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। तो ये पहली वाली शीट हमारी तैयार है। अब जो दूसरी शीट हमने बनाई थी उस पर हम लोग रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह का डब्बा, छोटा सा ग्लास या कुकी कटर भी जो सर्कल शेप में आता है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा सा डब्बा लिया है स्टील का, उसकी हेल्प से मैंने सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये हार्ट शेप का कुकी कटर है तो इससे भी मैं थोड़े से ये हार्ट शेप इसके कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार होता है गाइस। अब छोटा सा ढक्कन लेकर ये जो सर्कल्स है उसके अंदर छोटे सर्कल्स बनाने हैं ताकि आपके इस तरह के रिंग्स भी तैयार हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से सेट हुई है। अब बस हमें हल्के हाथ से चाकू की हेल्प से इसे छुड़ाना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है गाइस, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ज़ोर से भी इसे टच करेंगे ना तो ये टूट सकती है, क्योंकि ये जो चॉकलेट की रिंग्स होती है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, थोड़ी सी पतली होती है। तो आपको इसे बस आराम से छुड़ाना है। देख लीजिए कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है और आप एकदम बेकरी स्टाइल में आपका केक इसकी हेल्प से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आधे घंटे के अंदर ही आपकी ये रिंग्स बहुत सारी क्वांटिटी में घर पर ही एकदम सस्ते में तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह की गार्निशिंग रिंग्स या जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने जो हार्ट शेप बनाया था वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए गाइस। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी OHP शीट थी उसे भी मैंने निकाल लिया है
अब इसके ऊपर हमने जो स्क्वायर्स बनाए थे उसे हम लोग चाकू की हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी स्क्वायर शेप की डेकोरेशन भी तैयार है, तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। और हाँ, आप इसे 3 से 4 महीने तक के लिए एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।